हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो एक्सरसाइज है 13.3 उसे लेकर आए हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज में शंकु है कौन, तो हमें देखो होता है शंकु जिसका एक सिरा तो होता है, लेकिन जो दूसरा सिरा है उसका जो क्षेत्रफल है वो मानते हैं हम शून्य है, बहुत कम शून्य है। तो इसकी जो ये होती है सीधी ऊंचाई होती है, इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, और जो तिरछी ऊंचाई है उसका संकेत है l, स्लैंट हाइट कहते हैं हम l, और ये त्रिज्या है। अगर देखी जा तो ओ ए सी एक हमारा क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर ये हो जाएगा यहाँ अंडर रूट। तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है या कह दो इसे तिर्यक ऊंचाई, वो होती है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। ये होता है 1/2 आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। मैंने ये इसलिए लिखा है कि कभी कभी ऐसे दे देते हैं प्रश्न में कि आधार का परिमाप दे देते हैं, ठीक है, और तिरछी ऊंचाई, तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला ही लगेगा 1/2 आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। तो 1/2 परिमाप होता है आधार का 2πr, यही बेलन का था, और तिरछी ऊंचाई l। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा πr l। तो आधार का परिमाप 2πr, आधार का क्षेत्रफल वही जो बेलन का था πr स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो याद रखना बेलन का होता है πr स्क्वायर h और शंकु का 1/3। तो सीधी बात है कि एक बेलन से हमारे जो है 3 शंकु बन सकते हैं, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें केवल एक ही आधार होता है, दूसरा आधार नहीं होता, उसको क्या होती है, एक नोक होती है, या उसका क्षेत्रफल वो शून्य होता है। तो वक्रपृष्ठ होता है πrl और प्लस आधार होता है πr स्क्वायर। तो πr कॉमन निकाल लो तो l प्लस r आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। तो अब हम पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया हुआ है r दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दी हुई है, और वक्रपृष्ठ क्या होता है πrl। तो हम पहले l ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो है यहाँ शंकु के आधार त्रिज्या r हो जाएगी यहाँ 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई h ये कितनी है यहाँ 16 सेंटीमीटर है। अब पहले हम l निकालेंगे यहाँ तिर्यक ऊंचाई। तो l बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, h यानी कि 16 का वर्ग और प्लस ये 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 16 का वर्ग 256 और 12 का 144। तो ये हो जाएगा हमारा 400, और 400 होता है 20 का वर्ग। तो जो हमारी एल आई है ये होती है 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम निकालेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है πrl। तो पाई की वैल्यू देंगे हम यहाँ। देखो अगर हम वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ
22/7। ठीक है, तो चलो रख दो 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ 12 है और एल की वैल्यू 20 है। अब हम इनकी गुना करेंगे। देखो 22 दूनी 44 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगी, गुना 12 और बटे 7। तो 12 0 0, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52/7। तो हम गुना कर लेंगे हम यहाँ। तो 7 7 49, 3 7 5 35, 3 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर और एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 और एल 20 और आर है कितना 12 प्लस 12। तो गुना कर ले हम 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 2 64/7 और गुना ये हो जाएगा यहाँ 32। ठीक है, तो पहले हम इनकी गुना कर लेते हैं, फिर हम भाग करेंगे। तो इनकी जो गुना आएगी ये आएगी हमारी 84 48 और बटे 7। भाग करने पर आ जाएगा ये 1206.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ। एक भुट्टा जो खाते हैं, ठीक है, मक्का वाला, कॉनकेव कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई या ऊंचाई कह दो वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम बनाए इसे इस टाइप से, ये तो एक ये भुट्टा हो जाएगा यहाँ, और इसकी जो त्रिज्या है ये आर हो जाएगी यहाँ 2.1 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है ये एच ये है यहाँ 20 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है ये कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर यहाँ ये दाने लगे हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ। संपूर्ण नहीं, केवल वक्र पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण में तो फिर नीचे हो जाएंगे, नीचे थोड़ी है, केवल ऊपर हैं, ठीक है, पृष्ठ पर हैं। तो हम निकालेंगे पहले इसका क्या चीज़, वक्र पृष्ठ। वो होता है पाई आर एल। तो पहले हम एल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सब यहाँ कि शंक्वाकार भुट्टा, शंक्वाकार जो घना भुट्टा, भुट्टे की जो ऊंचाई है एच ये है 20 सेंटीमीटर है और जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या आर ये यहाँ 2.1 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसकी निकालेंगे यहाँ एल। ठीक है, तो एल आ जाएगा यहाँ √h² प्लस r²। h 20 हो गया, 20 का वर्ग, और ये 2.1 का वर्ग, तो 20 का वर्ग हो जाएगा यहाँ 400 और 21 का वर्ग होता है 441। लेकिन यहाँ पॉइंट आ रहा है तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ ये। अब हम जो जोड़ेंगे ना यहाँ तो ये हो जाएगा हमारा 404.41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 20 का वर्ग तो 400 है और ये ज़्यादा है, तो निकालना है तो ये आ जाएगा हमारा 20.11 सेंटीमीटर एल।
मैंने पहली वीडियो में तुम्हें समझाया है वर्गमूल निकालना। अब निकालेंगे हम भुट्टे का क्या चीज, यहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भुट्टे का इसे क्या होता है, यहाँ वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 और एल की वैल्यू 20.11। तो 7 या 21 ये आएगा 0.3। ठीक है, अब हम के आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगी गुना 22 या 66। ठीक है, तो गुना कर लेना, तो गुना आ जाएगी यहाँ इसकी 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पृष्ठ है उस पर औसत कितने हैं, 4 दाने हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ कि 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल पर दानों की संख्या ये है 4। तो इसलिए जो कुल है ना, कुल दाने ये हो जाएंगे, इसकी गुना कर लेंगे हम यहाँ गुना 4। तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 7 28 29, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 तिया 12 और 1 13, 4 4 1 5 है ना। तो लगभग ये मान लो कितना है, 531 है ना। ठीक है, आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है यहाँ तीसरा ये कि एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई इनकी आर और एल, उसमें अनुपात है 3:7 के अनुपात में है, और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी कि पाई आर एल वो है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेंगे पहले यहाँ कि माना शंकु की त्रिज्या, जब होते हैं ना अनुपात होते हैं ना, तो इसे मान लो कुछ भी मान लो 3x, और ऐसी यहाँ जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, ये कितनी है 7x है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, दिया है यहाँ कि वक्र पृष्ठ 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू 22/7 और गुना आर 3x हो जाएगा, एल 7x बराबर 1056। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर बराबर 1056/22 गुना 3। तो x स्क्वायर बराबर अगर हम काटें 1 5 6 6 12, 3 से कट जाएगा ये, तो हो जाएगा यहाँ 3 तिया 9, 1 3 5 15 और ये 3 दूनी 6, तो यानी कि 352/22। 22 कट जाएगा यहाँ, 22 22 ये भी 13 बचे, और 22 सिक्का 132। तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4। तो इसलिए जो इसकी है तिर्यक ऊंचाई l, ये है हमारी 7x, तो 7 गुना 4, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 28 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ 4। एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जाने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लो एक हमारा क्या है कि ये घन है, ये घन, ठीक, ऐसा मान लो, या पूरा ही मान लो ये वाला, ये जब हम इसमें सबसे बड़ा घन काटेंगे तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई ये बिल्कुल ए सेम एस कटेगा। देखो इस टाइप का, ये वाला, ये है ना। अगर हम इसे अलग बना दिखाएं, देखो यहाँ, तो यानी कि ये इसमें से ये कट जाएगा, ऐसा है। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ना, शंकु ऊंचाई,
वो इस घन की ऊंचाई के बराबर आएगी। अगर ये भुजा 9 है ना, तो इसकी ऊंचाई भी 9 आ जाएगी, और ये 9 है तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ 9/2 आ जाएगी। बस सवाल हो गया अब तो। यहाँ तो हम लिखेंगे यहाँ कि घन की भुजा यह है यहाँ 9 सेंटीमीटर। घन में से महत्तम आकार का कह दो या सबसे बड़े आकार का। महत्तम आकार का क्या चाहिए, शंकु काटा जाता है ना, काटा जाता है। तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई उतनी आएगी जितनी क्या होगी, यहाँ घन की भुजा होगी। कितनी, यहाँ 9 सेंटीमीटर। और शंकु का जो व्यास है, शंकु का व्यास ये भी कितना, जितना घन की भुजा मिलेगी, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी शंकु की अब 9/2 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आ जाएगा यहाँ 1/3 पाई r² h। देखो, अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे कि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7 और 7 से कोई संख्या कट रही है तो रख दो, नहीं तो मत रखो, जरूरत नहीं है, सीधा ऐसा दो पाई। हाँ, अगर तुम्हें कहीं कुछ उसके रेट निकालने हो, ठीक है, तो अलग बात है। तो r क्या है, ये है 9/2 अगुना 9/2, और h कितनी है, ये भी यहाँ 9 है। तो ये 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9 9 81, और 81 तिया 3 एकम 3, 3 8 24, 243/4 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्या नहीं तो इसकी पाई की वैल्यू रख दो, बट से 7 रख दियो, चाहे 3.14 रख दियो, आंसर आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तब ज्ञात करो कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हमने मान लिया पहले कि माना शंकु की त्रिज्या r और इसकी जो ऊंचाई है वो h है, और आयतन में l की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो इसका जो आयतन है ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h हो गया। अब ऊंचाई को दुगना कर दें, अब लिखेंगे हम कि ऊंचाई को दुगना करने पर अब जो हमारी आएगी ना नई ऊंचाई, ये हो जाएगी हमारी 2h हो जाएगी। तो तब नया आयतन ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h की जगह 2h लगा देंगे। ठीक, अब हमें निकालना आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी। यहाँ आयतन में वृद्धि, तो हम नए आयतन में से पहला वाला आयतन घटा देंगे, इनके नया आयतन माइनस जो इसका क्या है मूल आयतन कह दो या पहला वाला आयतन कह दो। तो इनके 1/3 पाई r² h इंटू 2 लिख दो इसे यहाँ, और माइनस 1/3 पाई r² h। अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें हिस्से, या देखो 2 में से ये 2 हो गए, ये 1 होगा, तो सीधा 1/3 पाई r² h बचेगा। अब फॉर्मूला क्या हमारा प्रतिशत का, तो आयतन में वृद्धि बटे जो प्रारंभिक आयतन है,
तो आयतन में वृद्धि कितना हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, और पहला ही आयतन भी t था। हाँ, परसेंटेज निकालने क्या करते हैं यहाँ 100 से गुना और गुना 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ 100%। तो आज हमने इस वीडियो में केवल एग्जाम्पल कराए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना।